गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री देखेंगे। देखिए ये चैप्टर जो है आपका ओनली थ्योरम बेस है। इस चैप्टर में केवल बेसिक चीज़ें आपको समझाई गई हैं, कुछ खास इसमें ना तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस इसमें यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा समझना है क्या है ये यूक्लिड्स। इसके लिए हमने बेसिक समझने के लिए आपको एक वीडियो और भेज दिया है। उस वीडियो में आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि यूक्लिड्स ने कुछ आपको प्रोवाइड कराए हैं जो कि यूक्लिड्स यहाँ हम देखेंगे इसकी हेडिंग यूक्लिड्स डिफिनेशंस एज्यूम्स एंड पास्टुलेट्स। तो एज्यूम्स और पास्टुलेट्स ये क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एज्यूम्स और पास्टुलेट ये इनको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके बारे में आप एक बात समझेंगे जिसे हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। द ग्रीक मैथमेटिशियन ऑफ यूक्लिड्स टाइम, यूक्लिड्स जो कि ग्रीक के रहने वाले मैथमेटिशियन हैं, उनके समय में ज्योमेट्री के बारे में जब हम समझते थे, ज्योमेट्री का जो बेसिक स्टार्ट होता है जैसे पॉइंट। अब हमसे कोई पूछ ले पॉइंट क्या हो सकता है या पॉइंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे या प्रूफ कैसे करेंगे, तो पॉइंट हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिस प्रकार से हम लोग किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे लोवेस्ट यूनिट जो होती है वो आपकी होती है लेटर। अब लेटर कहाँ से आया इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया है, लेटर्स को हम यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो एज्यूम्स और पास्टुलेट्स होते हैं वो हमारे एक यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। उनसे रिलेटिव यूक्लिड्स ने कुछ डिफिनेशंस आपको दी गई हैं, तो एक वीडियो में आप लोगों ने समझा भी था। तो एज्यूम्स, यूक्लिड्स के कुछ एज्यूम्स और पास्टुलेट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। थोड़ा सा हम इसको आपको समझा भी दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो एज्यूम्स थे तो उनमें कई सारे थे, उसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ गिवन है। आप हेडिंग डाल देंगे यूक्लिड्स एज्यूम्स, उस हेडिंग के अंतर्गत आप यहाँ से नोट कर लेंगे। बुक में आप लोगों के निशान हम लगा दे रहे हैं, आप यहाँ से देख करके बुक में निशान लगा लीजिएगा। सम आप यूक्लिड्स एज्यूम्स नॉट इन हिज आर्डर आर गिवन बिलो। इनमें से कुछ एज्यूम्स आपको दिए गए हैं, वो क्या क्या हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। वो सभी चीज़ें जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं वो इक्वल कहलाती हैं। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, अगर इक्वल चीज़ों को हम ऐड करते हैं इक्वल में, द होल्स आर इक्वल, तो वो सब भी आपस में इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से ये थिंग्स के बारे में आप केवल इसको नोट डाउन कर लेंगे। 7 हैं एज्यूम्स, ठीक है। एग्जाम में या क्वेश्चंस में इन एज्यूम्स से ज़्यादा नहीं मतलब होता है, मेन मतलब होता है आपका पास्टुलेट से। तो हम पास्टुलेट समझते हैं। देखिए नाउ लेट अस डिस्कस। अब ये आप लोगों को फेयर कापी पर नोट डाउन कर लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। जो आपको निशान लगा दिए हैं वो आप फेयर पर नोट डाउन कर लेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस यूक्लिड्स 5 पास्टुलेट्स दे आर। ये 5 पास्टुलेट्स क्या क्या हैं इनके बारे में हम समझ लेते हैं। पास्टुलेट नंबर 1, इसको आपको नोट करना है। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बस इतना ही नोट करना है आपको। किसी एक स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे किसी पॉइंट को अगर हम मिला दें तो वह आपका स्ट्रेट लाइन हो जाता है। यानी एक स्ट्रेट पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम मिला दें तो यही आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। जब भी स्ट्रेट लाइन बनाया जाता है तो वो 2 पॉइंट के बीच में ही बनता है। तो ये सब केवल आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझना नहीं है, बस इसको लर्न कर लेना है। एज्यूम्स 5.1, तो 5.1 है आपका, ये बीच में आ गया। गिवन 2 डिस्टिनेट पॉइंट, कोई गिवन है 2 डिस्टिनेट पॉइंट मतलब अलग अलग 2 अलग अलग पॉइंट हैं। देयर इज ए यूनिक लाइन्स, तो उससे केवल एक ही लाइन आपकी खींची जा सकती है जो कि यूनिक है। दैट पासेस थ्रू देम, मतलब एक 2 पॉइंट है। यहाँ देखिए आप 2 पॉइंट है P और Q, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। P और Q 2 पॉइंट है। अब P और Q से, P से तो मेनी पॉइंट्स, किसी एक पॉइंट से मेनी लाइन्स हम ड्रा कर सकते हैं। P से देखिए तमाम लाइन्स हम ड्रा किए हैं, Q से हम बहुत सारी लाइन्स ड्रा किए हैं, लेकिन ऐसी लाइन जो P और Q दोनों से होकर जाए वो एक यूनिक है। इस लाइन के अलावा कोई भी हम दूसरी लाइन नहीं खींच सकते जो P और Q दोनों से होकर जाए। तो ये एज्यूम आपका यही कह रहा है। पास्टुलेट नंबर 2 है
ए टर्मिनेटेड लाइंस कैन बी ए प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। किसी भी टर्मिनेटेड लाइंस को, मतलब लाइन जो होती है एक जहाँ जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं वही टर्मिनेटेड होता है, इसके एंड पॉइंट को हम इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं, यानी इसको हम आगे इनफाइनाइटली ले जा सकते हैं। तो ये सब बिल्कुल नॉर्मली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं समझना है। पास्टुलेट नंबर 3, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन एनी सेंटर एनी रेडियस। एक सर्कल हमें कोई भी सेंटर मिले, कोई भी रेडियस मिले, चाहे जो रेडियस और सेंटर होगा हम उससे एक सर्कल बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल एक दूसरे से इक्वल होते हैं, ये भी बात एकदम ट्रू है। पास्टुलेट नंबर 5, यही थोड़ा सा आपको समझना है, आपके कोर्स में भी थोड़ा बहुत इसके क्वेश्चंस भी एक आध हैं, तो हम देखेंगे। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द two straight lines if produced infinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। ये क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, जब किसी दो स्ट्रेट लाइन पर कोई तीसरी लाइन आती है, यानी दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कहीं से तीसरी लाइन आपकी आती है तो हम समझते हैं कि जो आपका कोई भी टू स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर तीसरी लाइन, यहाँ पर हम फिगर से समझते हैं। देखिए, ए बी सी डी दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों पर कोई एक तीसरी लाइन आपकी ये पी क्यू है, पी क्यू तीसरी लाइन इन दोनों को कट कर रही है। तो हम क्या देखेंगे, आप जान रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को अगर दूसरी लाइन कट करती है तो ये पूरा एंगल का सम 180 होता है, इस पूरे एंगल का सम भी 180 होगा। यानी अगर इंटीरियर एंगल, सबसे पहले आप देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, तो आपका ये एंगल यानी जो अंदर अंदर बना हुआ इधर का और ये इधर का, टोटल इंटीरियर एंगल्स ये 180 ये 180 दोनों मिला के 360 हो गया। तो 360 डिग्री के एंगल्स में एक साइड का, यानी कि जिस साइड का, यहाँ देखिए ये साइड का अगर दोनों सम आप करेंगे तो ये 180 से लेस होगा, इधर का आप लेंगे तो ये दोनों सम करने पर 180 से ग्रेटर होगा। तो जिस साइड आपका लेस है, अगर 1 और 2 की साइड में आपका लेस है, 1 एंगल और 2 एंगल, तो इन्हीं दोनों को हम आगे इनफाइनाइटली मिलाएंगे तो यहीं दोनों आपके एक दूसरे को कट करेंगे। यानी इधर कितना भी आप आगे चले जाएंगे, इधर लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। बस इसमें यही दिया हुआ है। तो आप पास्टुलेट नंबर 5 को लिख करके ये एक्सप्लेनेशन भी लिख लेंगे और इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल से लेकर यहाँ तक नोट कर लेंगे और इसको ये टोटल पास्टुलेट आप नोट कर लेंगे। और कल हम लोग एक्सरसाइज समझ लेंगे। कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में, 2 वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, बाय।